हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता यीशु उसका नाम। कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता यीशु उसका नाम। यीशु उसका नाम, 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 यीशु उसका नाम। सबसे अच्छा नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे मीठा नाम, वो है यीशु नाम। सबसे प्यारा नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे मीठा नाम, वो है यीशु नाम। आसमां के नीचे लोगों के बीच में मुक्ति का कोई नाम नहीं, यीशु उसका नाम। आसमां के नीचे लोगों के बीच में मुक्ति का कोई नाम नहीं, यीशु के सिवा। यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम। चंगा करता नाम, जीवन देता नाम, शांति देता नाम, वो है यीशु 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 नाम। मैं गिरा था, मुझको उठाया, गले से लगाया, प्यार मुझको किया। मैं गिरा था, मुझको उठाया, गले से लगाया, प्यार मुझको किया। यीशु उसका नाम, 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 यीशु उसका नाम। आसमां के नीचे लोगों के बीच में मुक्ति का कोई नाम नहीं, यीशु के सिवा। आसमां के नीचे
उसका नाम, कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता। बोलो क्या है उसका नाम, जो कल आज और हमेशा कभी ना बदलता। बोलो क्या है उसका नाम, क्या है उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, चंगा करता नाम, जो जीवन देता नाम, जो शांति देता नाम, वो है यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे मीठा नाम, सबसे प्यारा नाम, वो है यीशु नाम। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आपका नाम काफी है प्रभु। आपके नाम ने हमें जिंदगी दी, हमें सांस, हमारी नई शुरुआत दी। आपके नाम ने यीशु हमें संतुष्ट किया, हमें तृप्त किया, हमें भरपूर किया, हमें भर दिया, हमें शांति दी। यीशु हमें हमेशा के लिए, हम गिरे हुए थे, हमें उठाया, हमें अपने गले से लगाया, हमें चूमा, हमें प्यार किया और हमेशा के लिए अपने साथ एक करके अपने साथ रख लिया। हम धन्यवाद देते यीशु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम आपको, हमारी शांति, हमारा प्यार, सब कुछ यीशु आप है प्रभु। हम धन्यवाद देते आपको प्रभु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रही मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता है। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं
विश्वास योग्यता मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आमेन। हाँ यीशु, करुणा भलाई आपकी सदा बनी रहेगी हम पर, मुझ पर, और आपकी विश्वास योग्यता देखूंगी मैं, देखेंगे हम उम्र भर। हाँ यीशु, करुणा और भलाई आपकी सदा हम पर बनी रहेगी प्रभु, और आपकी फेथफुलनेस, आपकी विश्वास योग्यता हम जीवन भर देखेंगे। अपने हर दिन के हर सेकंड में आपकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि आप सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु हैं। प्रभु, हम आज की फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आपकी महान उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर कोई जो हमें इस समय देख पा रहा है, सुन पा रहा है प्रभु, उन सबके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कैमरा के उस तरफ और कैमरा के इस तरफ प्रभु, आप पवित्र आत्मा जी कार्य करेंगे। आपके वचन के ज्ञान के प्रकाशनों से आप जीवनों को, जिंदगियों को प्रकाशित करेंगे, और आज लोग आजादी पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आप हमारे प्रभु हैं। आपने हमें अपने सत्य के द्वारा आजादी दी है प्रभु, क्योंकि केवल सच्चाई है जो हमें आजाद करती है। सच्ची आजादी सच्चाई के द्वारा आती है। और प्रभु, आज भी अब अपने वचन की सच्चाई के द्वारा जिंदगियों को आजाद करने जा रहे हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक, अब सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं यीशु। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आप मेरे जीवन को इस्तेमाल करेंगे, अपने बुद्धि और अपने बोल दोनों आप देंगे प्रभु। और प्रभु, मुझ में से होकर मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे चारों ओर पवित्र आत्मा जी आप यीशु की महिमा के लिए बहुतायत से कार्य करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आमीन। आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की इस रविवार की सुबह में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से स्वागत करती हूँ, और बहुत सारा प्यार आप सबको प्रभु यीशु के नाम से। तो प्रभु ने आज फिर से हमें मिलाया, हमें इकट्ठा किया है, ताकि हम फिर से प्रभु की प्यारी बातों में से हम सुने, हम उन्हें सीखें, क्योंकि यीशु का जो वचन है, प्रभु के वचन में जीवन, आत्मा और शांति सब है, जो इस संसार में नहीं है, जो इस संसार की चीज़ों में नहीं है, जो इस संसार की बातों में नहीं है, जो इस संसार में कहीं नहीं है, वो हमें केवल और केवल प्रभु यीशु के वचन में मिलती हैं। और जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु के वचन को सुनता है, मानता है, जानता चला जाता है, उसका जीवन फिर वैसा नहीं रहता, वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। हालेलुया। सबसे पहले आप सबको मैं वचन शुरू करने से पहले हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, हम बहुत गर्वित और सम्मानित महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में हैं जो पूरी रीति से आज़ाद है, और हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। हम किसी तरह से बंधन में नहीं हैं और बाहरी तौर से।
तो प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें भारत देश दिया है। ये हमारा देश आज़ाद देश है और यहाँ पर हम आज़ादी के साथ जीवन जी सकते हैं। तो आज मैं जो बात करने जा रही थी कि आपसे सुबह प्रभु मेरे हृदय में बात कर रहे थे, तो मुझे ये था कि आज इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबसे पहले तो हम अपनी आज़ादी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज़ादी दिलाई। आज से लगभग 75 साल पहले हमें आज़ादी मिली है और आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं, आज हम किसी के बंधन में नहीं हैं। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंस में अपने जीते हैं हम। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन में अभी भी किसी न किसी चीज़ की गुलामी में होंगे, किसी न किसी चीज़ से उनको आज़ादी की ज़रूरत है। तो ये हमें अपने आप अंदर अपने जीवन में डिसर्न करने की ज़रूरत है। हमें अपने भीतर से ये जानने की ज़रूरत है कि अभी भी जबकि हम आज़ाद देश में रहते हैं, बाहरी तौर से तो हम आज़ाद हैं, बट अभी भी ऐसा क्या है जिससे हमें आज़ादी पाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम बहुत सारी चीज़ों के गुलाम बने हुए हैं जो हमें शायद पता नहीं है। तो बहुत सारे हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें गुलामी से छुटकारा पाने की, आज़ादी पाने की अभी भी ज़रूरत है। तो हमारे लिए केवल इतना काफ़ी नहीं है कि हम आज़ाद देश में रहते हैं और आज़ाद देश में रहने से बस काफ़ी है इतना और हम आज़ाद हो गए। आज़ाद देश में रहते हैं, मैंने जैसा भी, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है कि हम आज़ाद हैं आज। लेकिन सच्ची आज़ादी, क्या हम सचमुच में अपने भीतर, अपने अंदर, क्या हम सचमुच में आज़ाद महसूस करते हैं? अभी क्या सचमुच में हम अपने अंदर अभी भी बंधनों को महसूस करते हैं, अपने अंदर घुटन को, अपने अंदर सफोकेशन को फील करते हैं, अपने अंदर अभी भी लगता है कि नहीं, अभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है मुझे, अभी किसी चीज़ से आज़ादी पाने की ज़रूरत है मुझे। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि सच्ची आज़ादी देश के आज़ाद हो जाने से हमारे अंदर आज़ादी नहीं आती है। सच्ची आज़ादी और पूरी आज़ादी हमारे भीतर केवल परमेश्वर से आती है। केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य को उसके भीतर से छुड़ा सकते हैं, उसके मन की गुलामी से उसे छुड़ा सकते हैं, उसे आज़ाद कर सकते हैं। परमेश्वर ही है जो किसी भी मनुष्य को पूरी आज़ादी, उसे पाप से छुड़ा सकते हैं। परमेश्वर ही है जो किसी भी मनुष्य को पूरी रीति से शैतान के चंगुल से पूरी तरह से छुड़ा सकते हैं। सच्ची आज़ादी जब हम भीतर से आज़ाद होते हैं, पूरी और सच्ची आज़ादी, अंदर से आज़ादी जब हमें मिलती है तो हमारे जीवन में आती है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को सुनता है कि क्या है, क्योंकि सच्चाई सबसे ऊपर है, सच्चाई से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि सच्चाई ही ऐसी है जो हमें विजय दिलाती है। परमेश्वर की सच्चाई हमें विजय दिलाती है, परमेश्वर की सच्चाई हमें आज़ादी दिलाती है, परमेश्वर की सच्चाई हमें संपूर्णता से जीने में मदद करती है। तो क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुनते हैं, मैं आगे अभी आपसे बात करती हूँ इसके बारे में, तो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी काइंडनेस, उनकी दया को, उनकी कृपा को हम अपने जीवन में रिसीव करते चले जाते हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर के प्यार को, उनकी दया को, उनकी कृपा को, उनकी दयालुता को हम अपने जीवन में जितना अधिक ग्रहण करते चले जाते हैं, हम उतना अधिक, जो भीतर की गुलामी की मैं बात कर रही हूँ, हम उतना आज़ादी में चलना शुरू कर देते हैं। तो हम सब का अधिकार है परमेश्वर की संतान होने के नाते कि हम गुलामी में ना जिएं। बहुत सारे लोग धर्म की गुलामी में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि उनको धर्म से छुटकारे की ज़रूरत है। किसी भी रिलीजन को पूरी तरह से हम जब यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बार हम अच्छाई के गुलाम बन जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हम अच्छाई की लत लग जाती है जब हमें, तो अच्छाई जो है वो सच्चाई की दुश्मन है। जब तक आप अच्छे के पीछे हैं, आपको आज़ादी नहीं मिल सकती।
आपको आजादी नहीं मिल सकती जब तक केवल आप अच्छाई के पीछे हैं। तो अच्छे के पीछे, अच्छाई के पीछे जब तक आप बने रहते हैं, कोई भी रिलीजन है, किसी भी रिलीजन के पीछे आप हैं और आप अपने कान सच्चाई के प्रति नहीं खोल रहे हैं, आप अपने लिए सच्चाई को नहीं सुन रहे हैं, तो आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते हैं। कभी भी आप अपने जीवन में आजाद नहीं हो सकते। तो आपको अगर सचमुच में अपने भीतर आजादी चाहिए, किसी भी तरह के गुलामी से, किसी भी बुरी लत से, किसी भी तरह से आपको आजादी चाहिए, तो आपको परमेश्वर की सच्चाई के प्रति अपने कान देने होते हैं। आप परमेश्वर की सच्चाई को सुनते हैं और परमेश्वर की सच्चाई आजाद करती है। और हम वी आर सो थैंकफुल टू गॉड, हम सचमुच में परमेश्वर के इतने धन्यवादी हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं। वो हमारे प्रेमी पिता हैं और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए भेजा। और जब यीशु क्रूस पर गए तो हमारे सारे पापों का, जो वचन में लिखा पाप की सजा मौत है, तो अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अभी तक उसने सच्चाई को नहीं सुना तो उसका पाप उसके लिए मृत्यु को लेकर आता है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमें अंदर से आजाद करने के लिए, हम पाप के बंधन में थे, पाप ने हमें अंदर से जकड़ा हुआ था, हम सब पाप के बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर जानते थे हमारी जरूरत क्या है, हमारा उपाय क्या है, हमारे लिए हम इस बंधन से कैसे छूटेंगे। हम एक जगह वचन में लिखा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं करता नहीं हूँ, वो तो मुझसे बन नहीं पड़ता। जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो नहीं करना चाहता वही मैं बार बार करता हूँ। कौन मुझे इस पाप में शरीर से छुड़ाएगा, मुझे कौन इससे आजादी दिलाएगा, क्योंकि जो बातें मैं नहीं करना चाहता वही मैं बार बार करता हूँ। तो परमेश्वर ने हमें इस दुविधा से, इस उलझन से, इस पाप की कैद से, इस पाप की गुलामी से हमें आजाद करने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, प्रभु यीशु को भेजा। और प्रभु यीशु ने आकर हमारे सारे पापों की पाई चुकाई, हमारे पापों की पूरी कीमत चुकाई, पूरा न्याय चुकाया। वचन में लिखा है धर्मी मरा अधर्मियों के लिए, ताकि अधर्मी मुक्त हो जाए, अधर्मी छूट जाए पूरी तरह से। क्योंकि जैसा उसने बोला, वचन में लिखा, पौलुस ने कहा कि जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं बार बार करता हूँ। तो ये बात कर रहा है यहाँ पर व्यवस्था की व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें हैं, जो लिखा है कि तू ये मत करना, तू वो मत करना, मैं कितनी भी कोशिश कर लेता हूँ, मैं बार बार वही करता हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर ने बोला जो पाप से अज्ञात था उससे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम जो अधर्मी थे, हम जो पापी थे, हम जो कभी भी अपने पाप से छूट नहीं सकते थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहराया, ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। और परमेश्वर ने हमारे सारे पापों का दोष, हमारे सारे पापों का दंड, हमारे सारे पापों का न्याय प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुका दिया। हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर के सारे पापों का न्याय प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुकाया गया। और अब जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए पाप से तो छूटता ही है। वचन में जब हम बात करते हैं यीशु के क्रूस की, तो यीशु जब क्रूस पर थे, वचन हमें बताता है कि हम यीशु के साथ अलौकिक रीति से, परमेश्वर की ओर से हम यीशु में एक किए गए, यीशु के साथ एक करके जोड़ दिए गए हम। और जब हम यीशु के साथ एक करके जोड़ दिए गए, एक किए गए, तो वचन हमें बताता है हमारे सारे पाप यीशु की देह पर डाले गए, हमारे सारे श्राप यीशु की देह पर डाले गए, हमारे सारे रोग यीशु की देह पर डाले गए, हमारी सारी बीमारियां यीशु की देह पर डाली गई, हमारे जो भी पाप की सजा थी, मृत्यु, हमारी मृत्यु
यीशु ने अपनी देह पर ले ली और हमें पूरी तरह से श्रापों से, बीमारियों से, रोगों से, शैतान से हमें मुक्त किया, हमें पूरी रीति से छुड़ाया प्रभु यीशु मसीह ने। और अब हमारे जीवन में, क्योंकि यीशु ने वो जो जिसके योग्य हम थे, जिसके हकदार हम थे, वो सजा जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो रोग, वो बीमारियां, वो श्राप, वो मृत्यु, वो सब क्योंकि यीशु ने अपनी देह पर पूरा पूरा दाम चुका दिया था। इसीलिए यीशु के कारण आज हम आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हम आशीषित ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हम पापों से छुड़ाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम श्रापों से छुड़ाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम पूरी तरह से अपने पुराने पाप, हमारे जीवन में जो भी पाप थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, हम धोकर शुद्ध कर दिए गए हैं। फ्यूचर के भी पाप हमारे धो दिए हैं परमेश्वर ने। अभी फ्यूचर के पापों की सजा, या बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप यीशु के पास आते हैं, आप पास्ट के पापों से तो छूट जाते हैं, लेकिन अब जो आप पाप करते हैं या आप आगे जो पाप करते हैं, आपको एक एक पाप की गिनकर आपको कन्फेस करना होगा, अंगीकार करना होता है। अगर आपने वो पाप अंगीकार नहीं किए तो आप नरक चले जाएंगे, या आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। ये बिल्कुल सुसमाचार नहीं है, ये गुड न्यूज नहीं है, ये खुशखबरी नहीं है जो यीशु के द्वारा पिता ने हम तक पहुंचाई है। पिता ने हमारे संपूर्ण पापों से हमें उद्धार दिलाया है। हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर के भी पाप पूरी तरह से उन्होंने अपने पुत्र के लहू से धोए। कैसे आजादी मिली हमें? ऐसे ही तो आजादी मिली है। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, इन सब से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। जैसे मैंने अभी बोला, पौलुस ने बोला, जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं नहीं करता, पर जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं बार 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 करता हूँ। ये वो अपनी बात नहीं कर रहा, ये वो हर इंसान की बात कर रहा है। और इसी से ही छुड़ाने के लिए यीशु हमें आए थे। करना नहीं करना, करना नहीं करना, क्योंकि शैतान हमेशा जब भी कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, वो व्यवस्था को पूरा करने से, वो वहीं उसे पकड़ता है और वहीं पर उसे घेरता है उस व्यक्ति को। तो प्रभु यीशु मसीह आए थे किस लिए? कि जो भी हमारी विफलताएं थी, जो भी हमारे फेलियर्स थे, उसको, वचन में लिखा है कि यीशु ने आकर सारी व्यवस्था को पूरा किया। व्यवस्था का वो लेख जो हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, पूरा कर दिया और आज आजाद कर दिया हमें। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना से आजाद कर दिया। और अपनी नई व्यवस्था जो कि प्रेम की है, जीवन की है, आजादी की है, उन्होंने हमारे हृदय में लिख दी है। और अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और वो अब हमें चलाता है। हालेलुया। तो आप सोच के देखिए कि केवल बाहरी आजादी मनुष्य को चाहिए परमेश्वर की संतान होने के नाते, हमें पूरी आजादी परमेश्वर की सच्चाई दिलाती है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको हमेशा के लिए अपने साथ एक कर लिया है। कभी भी अब कोई भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। कोई भी आपकी गलती भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। कोई भी चीज, वचन में लिखा है, ना तो वर्तमान ना भविष्य, यानी कि भविष्य की आपकी कोई भी गलती, कोई मिस्टेक, कोई भी पाप, कोई भी गड़बड़ी, अब कोई भी, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, कोई भी चीज अब आपको उनके प्यार से अलग नहीं कर सकती है। तो सच्ची आजादी आती है जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, जब उनकी खुशखबरी को सुनते हैं, जब उन्होंने जो कुछ अपने पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें बना दिया, हमें दे दिया है, हम जब उसको अपने बारे में, तो सचमुच में हमारे जीवन में हम हर दिन आजादी में चलते हैं। गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, उसी में स्थिर बने रहो। स्थिर बने रहो का क्या है कि बहुत चांसेस हैं
हम बार बार कोशिशों में चले जाएं, बार बार अपने एफर्ट्स करने में चले जाते हैं, बार बार हम उसमें चले जाते हैं। तो वचन में कह रहा है परमेश्वर के वचन में कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, उसी में स्थिर बने रहो। आमेन। तो आज मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का सारा प्रोविजन आज हमारा है, हमारे लिए है। परमेश्वर की सारी सुरक्षा आज प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने अपनी पूरी सिक्योरिटी हमें दे दी है। आज हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की ओर से प्रेम किए गए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को एक गुड फादर, अपने अच्छे पिता के तौर पर जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण जो कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, आज हम पापी नहीं रहे, और वो टैग, वो जो पापी का था, वो पूरी तरह से मिटा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। आज आप पूरी तरह से परमेश्वर की धार्मिकता है। आप सोचिए, एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का अगर कीचड़ में गिर जाता है तो क्या आप उसको कीचड़ में पड़ा रहने देंगे? बोलेंगे आपकी कीचड़ में गिर गया, गंदे में गिर गया ना, मैं तो नहीं उठाता इसको, जाने दो, इसको गंदा हो गया, अब ये बेकार हो गया। अगर आपका सोने का कॉइन कीचड़ में गिर गया तो भी आप उसको उठाते हैं, और कीचड़ में जब वो गिर जाता है तो गिरने के बाद उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, उसकी कीमत कम नहीं होती है। जब आप उसको कीचड़ से भरे हुए को भी सुनार के पास लेकर जाएंगे, गोल्ड स्मिथ के पास लेकर जाएंगे, वो उसको लेगा, उसको साफ करेगा, साफ करके उसको जो भी उसकी वैल्यू है वो आपको देगा उसके लिए। तो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की सोचों में, परमेश्वर के ओपिनियन जो भी आपके प्रति हैं वो कभी नहीं बदलते। चाहे आप गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गड़बड़ियां करते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया हमेशा हमेशा के लिए। ये गुडनेस है परमेश्वर की, ये भलाई है परमेश्वर की। वो इतने अच्छे पिता हैं कि उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया। और सच में मेरे प्रियो, ये सच्चाई आजादी को लेकर आती है। ट्रू फ्रीडम सच्ची आजादी को लेकर आती है। आपके अंदर से मनुष्यों का डर चला जाता है। आपके अंदर से ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करने का डर चला जाता है। परमेश्वर वायदा करते हैं आपको कि अब यीशु के कारण, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, यीशु में उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, वो कभी आप पर गुस्सा नहीं होंगे, कभी नहीं, मतलब कभी भी वो आपसे अपसेट नहीं होंगे, कभी भी वो आपको लेकर ये नहीं डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, अरे यार ये तो सुधरता ही नहीं है, ये तो बदलता ही नहीं है, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। किसी को भी लेकर एक माइंडसेट बना लेते हैं, है ना, हमारी राय कायम कर लेते हैं किसी को लेकर, ये नहीं बदल सकता, गॉन केस है, अरे सब बेकार है, छोड़ो इसको। परमेश्वर कभी हार नहीं मानते। वचन में लिखा प्रेम कभी नहीं हारता, वो कभी नहीं हारता। तो वो हमें पूरी रीति से जब यीशु में स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो कभी भी हमें छोड़ते नहीं है, कभी भी त्यागते नहीं है, वो कभी हम पर गुस्सा नहीं होते हैं। आप सोच के देखिए, जब तक ये सच्चाई आपने नहीं सुनी थी, आपके अंदर कितने सारे डाउट्स थे, आपके अंदर कितने सारे डर थे, आपके अंदर कितना सारा बोझ था आपके अंदर। यीशु ने बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना भी बोझ है तुम्हारे जीवन में, तुम मुझे दे दो। कोई भी है, आपके लाइफ के किसी भी एरिया का है। पहली बात तो ये करना नहीं करना, ये करना नहीं करना, जो व्यवस्था का बोझ है वो मुझे दे दो। तो कितना आभारी हम कितने आभारी और कितने अधिक कृतज्ञ हम अपने अंदर महसूस करते हैं जब हम परमेश्वर की भलाइयों को देखते हैं कि बिना कर्मों के, हमारे बिना एफर्ट्स के, हमारे बिना कोशिशों के, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया परमेश्वर को खुश करने के लिए। हमने अपना एक भी एफर्ट नहीं डाला परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन वो हमारे इतने अच्छे पिता हैं, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अपने पुत्र में हमें दे दिया है। आमेन। तो कृतज्ञ होने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जब आप परमेश्वर की सच्चाइयों को अपने लिए सुनते चले जाते हैं तो आप हैरान होते हैं कि सच में परमेश्वर कितने अच्छे हैं। भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं, उसका 23 पढ़ते हैं, उसमें भजनकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? कि अब प्रभु का प्रोविजन मेरे लिए 100% हर समय उपलब्ध है। प्रभु का प्रोविजन, प्रभु की सप्लाई हर 24/7 मेरे लिए उपलब्ध है।
मुझे कभी कोई घटी होगी ही नहीं कि मैं ये सोचूं अरे मुझे तो ये ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको जब भी कोई चीज की जरूरत होती है वो पहले ही वो उन्होंने बंदोबस्त रखा है। एक औरत जब माँ बनती है, उसके माँ गोद में बच्चा आने से पहले उसकी छातियों में दूध आ जाता है माँ की। परमेश्वर क्या जानते नहीं है हमारी वो जरूरतें हैं? तो परमेश्वर को पता है हमें क्या चाहिए। इसीलिए वचन में भजनकार ने कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। एक छोटे बालक को भी पहले से ही परमेश्वर माँ की छातियों में दूध दे देते हैं, ताकि उस बच्चे को पैदा होते ही उसकी जरूरत पूरी हो जाए। बाहर अगर नहीं भी उपलब्ध है कोई चीज, तो माँ है, माँ की ममता है, और माँ के पास दूध है उस बच्चे का पेट भरने के लिए। बच्चा जब पेट में होता है तो माँ के शरीर से उसको भोजन मिलता है। तो परमेश्वर ने पहले से ही मसीह यीशु में आपकी हर जरूरत को पूरा कर दिया है। और अभी जब भजनकार ये कहता है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, और वो बोलता है कि तू मेरे प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है, सुखदाई शीतल चरणों के पास वो मुझे लेकर जाता है, हरी हरी चराइयों में वो मुझे बिठाता है, और सुखदाई शीतल झरनों के पास वो मुझे लेकर जाता है। तो सोचिए, वो बिठाता है, आपको बिठा के खिलाता है। परमेश्वर आपको बिठा के खिलाते हैं, हम फिर भी अनथैंकफुल होते हैं। हमें बैठ के खाने को मिल रहा है, हम फिर भी धन्यवादी नहीं होते। अगर फिर भी कृतज्ञ नहीं होते, तो सोचिए परमेश्वर इससे बढ़कर क्या कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बिठा कर खिलाते हैं, यानी कि बिना खून पसीने की बहाए हुए परमेश्वर आपको, हाँ, जितनी बार भी आप खाना खाते हैं, वो जैसे कहने में आता 2 वक्त की रोटी, आपको उसके लिए कोई लेबर नहीं करनी पड़ती है। परमेश्वर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को आराम देते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को सुख देते हैं। हम सुख की रोटी खाते हैं, रोते हुए खाते हैं। हम सुख की रोटी खाते हैं, उदास होकर खाते हैं, निराश होकर खाते हैं। हम सुख की रोटी खाते हैं, किसी एक चीज के पीछे हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी चीज को लेकर। लेकिन परमेश्वर इतने अच्छे हैं, वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको हरी हरी चराइयों पे बिठाते हैं और सुखदाई शीतल झरनों के पास लेकर जाते हैं। वचन में लिखा है, वो मेरे जी में जी लेकर आते हैं। आपके और मेरे भीतर, जो मैंने बोला सच्चाई के द्वारा, अपने वचन की सच्चाई के द्वारा, वो हमारे जी में जी लेकर आते हैं। वो मेरे जी में जी लेकर आता है, मेरी आत्मा का नवीनीकरण करता है, मेरी आत्मा को अंदर से जीवित कर देता है। वो मेरे जी में इस संसार की कोई खाने की वस्तु, कोई पहनने की वस्तु, कोई इस्तेमाल करने की वस्तु, या कोई आपका आपके अपने बच्चे हो, आपकी अपनी वाइफ हो, आपका अपना हस्बैंड हो, आपके अपने पेरेंट्स हो, कोई भी आपके अंदर वो जी में जी नहीं ला सकता। आपकी आत्मा को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, आपकी आत्मा में का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। आपके भीतर केवल परमेश्वर है, यीशु के द्वारा वो हमारी आत्मा का नवीनीकरण कर देते हैं, हमारी आत्मा नहीं हो जाती है। तो सोचिए वो कितना प्यार करते हैं हमें कि हमारे भीतर का नवीनीकरण करते हैं। और वचन में लिखा, तेरे लाठी और सोते से मुझे शांति मिलती है। बताइए, लाठी और सोते से कैसे शांति मिल सकती है किसी को? लेकिन परमेश्वर हमें हमारे अंदर से हमें अनुशासन करते हैं। कैसे? प्यार से, शांति से, बहुत आराम से हमारा अनुशासन करते हैं। हम कई बार सोचते हैं बाहर से अनुशासन करने की बहुत जरूरत है, एक एज तक, एक उम्र तक अनुशासन की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा है जो हमें भीतर से प्रेम के द्वारा, शांति के द्वारा हमारा अनुशासन करते हैं। तो इसीलिए वचन में लिखा, तेरी लाठी और सोते से मुझे शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो मुझे सुरक्षा प्रदान करती है, वो मुझे संभालती है। और वचन में लिखा है कि तू शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। शत्रुओं के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है, और तेरी करुणा और भलाई सदा मेरे जीवन पर बनी रहेगी। प्रभु कहते हैं कि शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, यानी कि मैं तुझे दुश्मनों के सामने, दुश्मनों की उपस्थिति में भी तुझे मेज पर बिठाऊंगा, और तुझे इन सारी चीजों के बारे में तुझे समझ होनी चाहिए। हम इतना घबरा जाते हैं अपने पारिवारिक बातों में, अपने रिश्तों में, किस छोटी छोटी चीजों को लेकर हम इतना घबरा जाते हैं, हम इतना परेशान हो जाते हैं,
हम प्रभु के वायदों को नहीं समझते हैं, प्रभु के वायदों की तरफ फोकस नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं तेरे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत बार अपने जीवन में आराम के लिए, देखभाल के लिए, शांति के लिए, जीत के लिए क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, कि अपने जीवन में कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है तो ये मैंने किया, ये मेरी वजह से है। पर हकीकत में सारा का सारा क्रेडिट परमेश्वर का है, सारी की सारी महिमा परमेश्वर की है, उनकी केयर की, उनके प्रोविजन की, उनकी जो भी वो हमें हमेशा अपनी सुरक्षा में रखते हैं, या जो श्रेय जो है उसके हकदार परमेश्वर है। हमें परमेश्वर को उसका श्रेय देना चाहिए। तो इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को पहचानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं, आभारी होने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए हमारे पास कितना कुछ है। अगर आपको खाना खाने के लिए कोई लेबर नहीं करनी पड़ रही है, सोचिए वो लोग जो सुबह से लेकर रात तक धूप में, गर्मी में काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक अपने परिवार का पालन करने के लिए, वो आपकी जगह आना चाहते हैं कि आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास एयर कंडीशन है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास एक जोड़ी, दो जोड़ी से कपड़े कहीं अधिक हैं। लोग एक धोते हैं, एक पहनते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं उनके पास वो एक ही जोड़ा है, उसको पहन के ही नहा लेते हैं क्योंकि उनके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं है। तो सोचिए आज हमारे पास कितना कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। और हकीकत में जब आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुनते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, अपने लिए जानते चले जाते हैं, जानते चले जाते हैं, आप, मैं गारंटी देती हूँ आपको, आप उस उदासी, निराशा की पिट में पड़े नहीं रहेंगे। आप उस पीड़ा की, दर्द की पिट में, गड्ढे में पड़े नहीं रहेंगे। आप जैसे ही आप प्रेज एंड वर्शिप करना शुरू करेंगे, आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे परमेश्वर को, आप उनके भलाइयों को अपने जीवन में जब गिनना शुरू करेंगे कि वो कितने अच्छे हैं। सोचिए, क्या आप अपने आप को अपने पापों से छुड़ा सकते थे? जवाब है कभी नहीं। क्या आप अपने आप को श्रापों के नीचे से हटाकर आशीषों के नीचे ला सकते थे? जवाब क्या है? कभी नहीं। क्या आप अपने आप को शैतान के चंगुल से छुड़ा सकते थे? जवाब है कभी नहीं। क्या आप अपने आप को रोगों और बीमारियों से छुड़ा सकते थे और छुड़ाकर हमेशा के लिए अच्छी सेहत और चंगाई को प्राप्त कर सकते थे? कभी नहीं। एक बार दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं लोग, सोच के देखिए, दवाई के बंधन में ही चले जाते हैं। उनको ये मतलब अपने आप को वो समझौता कर लेते हैं कि अब मेरा ये जीवन दवाइयों के बिना चलने वाला नहीं है, अब मेरे को ये जीवन भर दवाइयां खानी ही पड़ेंगी, चाहे वो बीपी की हैं, चाहे वो डायबिटीज की हैं, चाहे वो थायराइड की हैं, चाहे वो किसी भी पेन की हैं। उनको लगता है कि अब तो मुझे जिंदगी भर ये मेडिसिन खानी ही पड़ेंगी। आपको प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है वो रोगी बने ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में चंगे हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है वो तुम्हारे लिए रोगी हुआ, तुम्हारे लिए उसने कोड़े खाए ताकि तुम उसमें चंगे हो जाओ। तो हम यीशु में चंगे हो चुके हैं। तो आज यीशु ने हमें रोगों से, बीमारियों से भी छुड़ाकर आजाद कर दिया है। तो हमें कितना अधिक आभारी आज और होना चाहिए। हमें मृत्यु से यीशु ने छुड़ा लिया, हमें और कितना आभारी होना चाहिए कि आज मृत्यु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, आज किसी भी प्रकार के डर का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज यीशु मेरे साथ है। आज मैं आपको बोलना चाहूंगी, हो सकता है आपको आज कहीं से भी मदद मिल रही है, सपोज मान के चलते हैं, और आपकी जरूरतें उस मदद से पूरी हो रही हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, आपको वहां से सैलरी आ रही है, या कोई बिजनेस करते हैं, आपको वहां से कुछ आपकी अर्निंग है और आपका घर चल रहा है। अगर आपका वो बिजनेस बंद भी हो जाए, कोई आपको धोखा भी दे दे, कोई भी आपको आपके साथ विश्वासघात भी कर ले, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप आशीषित हैं। और जब आप आशीषित हैं, कोई भी चीज आपकी आशीषों को बदल नहीं, आपकी आशीषों को पलट नहीं सकती है, यानी कि श्राप में नहीं बदल सकती। आपको कभी कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके प्रोवाइडर है,
कोई इंसान आपका प्रोवाइडर नहीं है कि कोई इंसान आपकी रोटी चला रहा है, ये किसी के दया पर आप पल रहे हैं, या कोई व्यक्ति आपको किसी व्यक्ति की वजह से आपका जीवन यापन हो रहा है। उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके जीवन में बीज बो रहा है, या वो व्यक्ति के लिए आप आशीष का कारण है। अगर वो दरवाजा बंद भी हो जाता है, वचन में लिखा है जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको परमेश्वर बंद करते हैं उसको कोई खोल नहीं सकता। तो एक दरवाजा अगर बंद भी होता है तो परमेश्वर 7 दरवाजे खोलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, 7 दरवाजे और खोल सकते हैं। तो सोच के देखिए, क्या आपके अंदर गुलामी रही कि आप किसी इंसान के गुलाम बनकर रहना पड़ेगा? अरे मुझे तो इसकी दया के नीचे रहना ही पड़ेगा क्योंकि इसके द्वारा मेरी रोटी चलती है, मुझे तो इसके सहारे चलना ही पड़ेगा क्योंकि इसके द्वारा मेरी रोटी चलती है। आपको बिल्कुल भी इंसानों का डर नहीं होगा। आप जो भी करेंगे प्रभु के लिए करेंगे। वचन में लिखा है तुम वचन और काम दोनों से जो भी करते हो वो प्रभु के लिए करो, ये जानते हुए कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तो ये कितनी आजादी लेकर आती है सच्चाई, और कितना आपको और आभारी बनाती है ये चीज, ये सच्चाई, कि अब आपको किसी मनुष्य के बंधन में, डर में रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु जैसा आपसे अंदर बात करते हैं, आपके हृदय में जैसा अंदर बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रही बेवकूफियां करनी शुरू कर दो आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोवाइडर आपका परमेश्वर है। प्रभु मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। और आपको प्रभु की सुरक्षा, आपको हर दिन विजय में चलना, आपको शांति में चलना, आपके लिए जो भी आपको चाहिए हर दिन, जो भी आपकी जरूरत है हर दिन, प्रभु का प्रॉमिस है कि मैं वो सारी चीजें तेरे लिए पूरा करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों अगर आप 2 पढ़ते हैं, उसमें 14 से 16 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको, कब जब हम सही चलते हैं, जब हम अच्छा चलते हैं या हम कुछ अच्छा करते हैं, लिखा है यहाँ पर, लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में, मसीह यीशु में सदा हमेशा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर जो हर दिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमें हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है जो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? उनके वचन की सच्चाई। कभी सोच के देखिए, जब आप लोगों को नरक के बारे में बोलते हैं, जब आप परमेश्वर को दंड के बारे में बोलते हैं, जब आप लोगों को दंड के बारे में बोलते हैं, जब आप लोगों पर दोष लगाते हैं, तो ये क्या सुगंध है? क्या ये परमेश्वर की सुगंध है? मसीह की सुगंध है? ये वचन में लिखा है परमेश्वर हर समय, धन्यवाद हो पिता का, वो हमें हर समय मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम हर चीज में विजयी हैं, हम हर पाप के ऊपर विजयी हैं, शैतान के ऊपर विजयी हैं, मृत्यु के ऊपर विजयी हैं, हर रोग के ऊपर विजयी हैं, हर बीमारी के ऊपर विजयी हैं। परमेश्वर हमें हर समय जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए ही मसीह की सुगंध है। तो यदि कोई व्यक्ति नाश होने वाला है, वचन में लिखा उद्धार पाने वाले हो चाहे नाश होने वाले हो, हम किसी पर भी दोष नहीं लगाते, हम किसी को भी दोषी नहीं ठहराते। हम उन्हें परमेश्वर की गुड न्यूज, हम उन्हें परमेश्वर का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान, अनुग्रह का ज्ञान, उनके प्रेम का ज्ञान हम उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो हमें हर दिन जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। कुलुसियों में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा, कुलुसियों 2:15 में, कि उसने हर एक प्रधानता, हर एक अधिकारियों, हर एक शक्ति को ऊपर से क्रूस से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक प्रधानता, अधिकार,
को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से निर्वस्त्र कर दिया, एक किस्म से उनके चिथड़े उड़ा दिए, उनको शक्तिहीन कर दिया, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और उन पर क्रूस पर उन पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के में वो वचन में लिखता है कि ये कैसे किया उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी एकता के द्वारा। क्योंकि क्रूस पर जब यीशु गए, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, हम भी यीशु के साथ एक कर दिए गए थे, हम भी प्रभु के साथ एक कर दिए गए थे, और हमारी एकता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि यीशु तो जयवंत हुए, लेकिन आज हम जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो क्रूस पर जब यीशु ने प्रभुता, हर एक अधिकार, हर एक प्रधानता को, वचन में लिखा है, क्रूस से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। तो यहाँ लिखा है कि हमें अपनी विजय में, अपनी जयवंत जय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें शामिल किया, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उसमें शामिल कर लिया। और विजय के लिए यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो केवल 2 बार इस्तेमाल किया गया ग्रीक लैंग्वेज में। एक बार तो यहाँ कुलुस्सियों 2:15 में किया गया है, और एक बार वहाँ जहाँ हमने पहले पढ़ा वहाँ इस्तेमाल किया गया। तो पौलुस ने यहाँ पर जो विजय शब्द इस्तेमाल किया है कुलुस्सियों में, वहाँ पर जो ये कहते हैं कि हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता का उसने क्रूस से उतार कर खुल्लम खुला तमाशा बनाया। तो यहाँ पर लिखा ये बात कर रहा है कि रोमन्स के टाइम में जो होता था कि अगर एक राजा विजयी होता था तो जो भी राजा और उसके जो भी सेनापति होते थे, जो भी उसके जो लोग होते थे उसके, वो सबको उन सबका जुलूस निकाला जाता था। आगे आगे विजयी राजा चलता था, और पीछे पीछे उसके जितने भी हारे हुए लोग होते थे, जितने भी उसकी प्रजा होती थी, जो भी उसके सेनापति होते थे, जो भी, वो सब उसके पीछे पीछे चलते थे। और उसके पीछे सारा जो ये विजय, जो जीता हुआ सामान होता था, जो भी प्राप्त किया होता था विजय में, वो सारा सामान होता था और वो लोगों में बांटा जाता था। तो ये बात कर रहा है, वो वहां का उदाहरण लेके बात कर रहा है वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जय के उत्सव में शामिल कर लिया है, और अपने ज्ञान की सुगंध वो हर जगह हमारे द्वारा फैलाता है। हम जाके लोगों को बताते हैं कि शैतान हारा हुआ है। अभी शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया और उसकी पावर को, उसको शक्तिहीन कर दिया। अब उसके पास कोई ताकत नहीं है कि वो आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सके, और हमें हमेशा के लिए जय के उत्सव में शामिल कर लिया। तो सोच के इमेजिन करके देखिए कि आगे आगे राजा है जो कि प्रभु यीशु मसीह हैं। अभी उन्होंने शैतान पर विजय पा ली है पूरी तरह से, और प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर, मृत्यु पर, बीमारियों पर, हर डर पर हमें आज़ादी दे दी है। आगे आगे प्रभु यीशु मसीह हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह में उनके साथ उस विजय में शामिल हैं। उसके पीछे पीछे क्या है? हारे हुए सारे सेनापति और हारे हुए सारे जो भी राजा के लोग हैं, राजा है वहां का, वो है। तो वो क्या है? पाप है, मौत है, बीमारी है। ये सब कौन है? ये हारे हुए शत्रु हैं। ये सब पीछे आ रहे हैं, और पीछे पीछे लूट का सामान है। तो जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ शत्रु ने तेरा लूटा था, मैं उसका तुझे कई गुना वापस लौटाऊंगा। तो पीछे पीछे लूट का सामान है हमारे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस विजय में शामिल किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसमें भी शामिल कर दिया। तो वहां लिखा है जो वो बोलता है कि और उस अपने ज्ञान की सुगंध तुम्हारे द्वारा सब तरफ फैलाता है। तो दूसरा कुरिन्थियों 2:14-16 में जब हमने पढ़ा है, तो वहां पर जब वो जुलूस निकल रहा होता है, तो उस जुलूस में एक मतलब वो अपने साथ जैसा सुगंध को, एक सेंसर को साथ में लेकर जाते हैं, जिसमें बहुत सारी सुगंध को, फ्रेग्रेंस को लेके जाते हैं, और पीछे पीछे वो फ्रेग्रेंस होती है। तो फ्रेग्रेंस फैलाते हुए जाते हैं विजय के साथ साथ। हमें अपने उस जय के उत्सव में शामिल किया है, और हम भी उस फ्रेग्रेंस को, प्रभु वचन में लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे द्वारा, है ना, हमें पहले अपने जय के उत्सव में शामिल किया, और फिर आज हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध को मानो सब तरफ फैला रहा है। तो सुगंधित जैसे धूप दान होते थे, वो याद दिलाता है कि सुगंधित धूप दानों की तरफ वो इशारा करता है वचन, कि जैसे कि मसीह का ज्ञान हर जगह
सुगंधित धूप दानों के द्वारा वो फैला रहा है। तो वहां पर पौलुस जो बात करता है एक विजेता के रूप में कि हम विजय का आनंद, वो भी विजय का आनंद ले रहा है, वो सोचते हुए आपको बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमें उस जय के उस समय शामिल किया। वो अपने लिए सोच रहा है कि मुझे जय के उस समय शामिल किया। आपकी मानसिकता आज क्या है? क्या अभी भी रोग और बीमारी, अभी भी डर, अभी भी शत्रुओं को फोकस करा हुआ है आपने? अभी भी आप ये सोचते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को फोकस करता है उसके मन में, उसके जीवन में डर कभी बना नहीं रह सकता। लेकिन अगर अभी भी आप शत्रु पर फोकस किए हुए हैं, शैतान के को अभी भी आप सोचते हैं कि उसके पास कोई शक्ति है, उसके पास कोई पावर है, वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपके साथ, तो अगर अभी भी आपका फोकस उस पर है तो डेफिनेटली आप अभी भी डरों में जी रहे होंगे। एक व्यक्ति के जीवन को देखकर आप बता सकते हैं अगर उसके जीवन में अभी भी डर है तो इसका मतलब वो सोचता है कि शैतान के पास कोई पावर है। लेकिन जो व्यक्ति इस वचन को पढ़ता है और समझता है अपने लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया और उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई और क्रूस से उतार कर फिर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और हमें उस जुलूस में शामिल किया, उस जय के उत्सव में हमें शामिल किया है कि आज हम सब ये जानते हैं कि शैतान हारा हुआ है। वो आपको इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो आपका इतना सा भी काम किसी तरह से आपको नुकसान नहीं दे सकता यदि आप ये जानते हैं कि वो शक्तिहीन है, आज उसके पास कोई पावर नहीं है। तो सोचिए और कितना अधिक हमें आभारी होने की जरूरत है। शैतान आज भी अपने झूठ और धोखे के द्वारा उन लोगों की जिंदगी में काम करता है आज भी जो जानते नहीं है वो हारा हुआ है, जो आज भी ये विश्वास करते हैं कि उसके पास पावर्स हैं। उसके पास कोई पावर नहीं है। उसकी पावर क्या है? उसका झूठ और उसकी धोखेबाजी, बस। इसके अलावा वो कोई किसी तरह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के बजाय, विश्वास करने के बजाय शैतान के झूठ को और धोखे को सुनकर उस पर विश्वास करके जीने लगता है, वो डरों में जीने लगता है और शैतान उस व्यक्ति के जीवन में पूरी कोशिश करता है कि उसकी जो गलत प्लानिंग है वो उस इंसान की जिंदगी में पूरी हो जाए। तो क्यों ना हम उस आजादी में जिए, क्यों ना हम उस विजय में जिए जिसमें प्रभु ने हमें शामिल किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह यीशु में बड़े गौरव के साथ उस जय में शामिल किया है जिसमें शैतान का जुलूस निकला है, जिसमें शैतान के चीथड़े उड़ाए गए हैं, जिसमें वो पूरी तरह से हारा गया है। उसको चकनाचूर करके उसको खाली कर दिया गया है। शैतान को खाली कर दिया गया है, वो निहत्था कर दिया गया है। उसके पास कोई पावर नहीं है। मैंने क्या बोला? उसके पास केवल पावर है झूठ और उसका धोखा। तो परमेश्वर नहीं चाहते, और ये सच्चाई को यीशु ने उजागर किया है कुलुसियों में भी, कुलुसियों 2:15 में, कि हेलो सुन लो मेरे बच्चों, शैतान को हरा दिया है, खाली कर दिया है, उजाड़ दिया गया है और उसके पास कोई पावर नहीं है। इसीलिए आज उसके झूठ और धोखेबाजी से अनजान मत रहो। वो तुम्हें आता है भरमाने के लिए ताकि तुम उसके झूठ और धोखे में आ जाओ। और वचन में उसके ऊपर अगर आप पढ़ते हैं, उसके ऊपर लिखा है कि व्यवस्था का वो हमने किन चीजों में शैतान पर विजय प्राप्त की है, किन चीजों से हमने आजादी पाई है और शैतान पर विजय प्राप्त की है, जिसकी बात अभी हमने 2:15 में की, कुलुसियों 2:15 में। कुलुसियों 2:14 में लिखा है कि विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, जिसकी मैंने अभी बात की थी। पौलुस ने रोमियो 7 में कहा, जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही बार बार करता हूं। कौन है जो मुझे इससे छुड़ाएगा, इस पाप में शरीर से छुड़ाएगा? तो विधियों का वो लेख जिसको शैतान इस्तेमाल करता था बार बार हमारे विरोध में, जब भी कोई फेल हो जाता था, जब भी कोई विफल हो जाता था, तो शैतान उसको, उस व्यक्ति को उसके उस विफलता में शैतान उसको हरास करता था। लेकिन वचन में लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा, जो विधियों का वो लेख, जो व्यवस्था थी जो हमारे विरोध में थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा उससे जो हमारे विरोध में था, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, जो भी 613 के लगभग पुरानी वाचा की आज्ञाएं थी व्यवस्था की,
उन सबको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, उन सबको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। कुछ भी हमारे विरोध में नहीं है। और शैतान अब उस विफलता को, जब फेल हो जाते थे हम उससे पूरा करने में, उसको हमारे विरोध में इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहले वो हमें मारने के लिए, हमें हम पर दोष लगाने के लिए व्यवस्था को इस्तेमाल करता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए अब स्वीकार कर लिया है और परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए अब अपना लिया है। तो कोई भी, क्योंकि यीशु ने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है। वचन में लिखा है हर एक बिंदु, हर एक कोमा को भी, जो भी व्यवस्था डिमांड करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर अपने पूरा हुए कार्य के द्वारा उस डिमांड को पूरा कर दिया। व्यवस्था डिमांड करती थी, अनुग्रह सप्लाई देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस डिमांड को, जो व्यवस्था करती थी, जो परमेश्वर की तरफ थी, उसे पूरा कर दिया और हमें पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। तो यीशु ने पूरी तरह से व्यवस्था को पूरा क्यों किया? इसलिए किया, न्यायी ने अन्यायी को पूरी तरह से आजाद करने के लिए, धर्मी ने अधर्मियों को पूरी तरह से छुड़ाने के लिए, पूरी तरह से आजाद करने के लिए व्यवस्था की सारी मांगों को पूरा किया, ताकि हम पूरी तरह से आजाद हो जाएं, पूरी तरह से छुटकारा पा लें। आमीन। और आज आप ना तो व्यवस्था के अधीन हो, ना शैतान के अधीन हो, ना आप मृत्यु के अधीन हो। हालेलुया। आप पाप के अधीन नहीं हो, आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, आप मृत्यु के अधीन नहीं हो, आप शैतान के अधीन नहीं हो, आप शैतान की किसी चाल के अधीन नहीं हो, आप किसी बीमारी के अधीन नहीं हो, आप किसी कमजोरी के अधीन नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको हमेशा के लिए छुड़ाकर आजाद कर लिया है, मुक्त करा दिया है। आपको पापों से मुक्ति दिला दी है, श्रापों से मुक्ति दिला दी है, बीमारियों से मुक्ति दिला दी है, मौत से मुक्ति दिला दी है आपको प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। पूरी तरह से छुड़ा लिया है आपको हमेशा हमेशा के लिए। तो आप सोचिए, आभारी होने के लिए कितना ही शानदार कारण है हमारे पास आज। कितने सारे कारण हैं परमेश्वर के प्रति आभारी होने के लिए, आप गिनते रह जाएंगे कि परमेश्वर जो हमारे अच्छे और भले पिता हैं, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें अंदर, हमारे भीतर हमें छुड़ा लिया, गुलामी से आजाद कर लिया। हर एक जो भी रिलीजन के बंधन थे, बॉन्डेजेस थे, धर्म के बंधन से हमें छुड़ा लिया। बहुत सारी गलत अवधारणाएं थी, बहुत सारी संसारिक शिक्षाएं थी, है ना, जो वर्ल्डली हैं, उनसे हमें छुटकारा दिलाया, उनसे हमें आजादी दिलाई है प्रभु यीशु मसीह ने, और हमें पूरी तरह से मुक्ति दिलाई, पूरी तरह से आजाद कर दिया। और आज हमारे द्वारा इस संसार में वो अपने ज्ञान को, ज्ञान की सुगंध को वो सब तरफ फैलाते हैं। मसीह यीशु द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम की सुगंध को, शांति की सुगंध को, अपने आजादी की सुगंध को हमारे द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, और कोई दूसरा जरिया नहीं है, परमेश्वर हमारे द्वारा। और ये सोच के देखिए कितना अद्भुत हमारे लिए सौभाग्य है कि इस संसार की अत्यंत जो आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी डेस्परेट नीड है जो इस संसार की, वो आपसे पूरी होती है। आमीन। इस संसार के लोगों की जो डेस्परेट नीड है वो क्या है? वो है परमेश्वर का प्यार, वो है परमेश्वर का अनुग्रह, वो है परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की संपूर्णता। और परमेश्वर बताना चाहते हैं उन लोगों को, पहले आप, फिर परमेश्वर आप में से होकर उन सबको आजादी दिलाना चाहते हैं, और आपके साथ, आपके द्वारा उनको भी फिर अपने जय के उस समय परमेश्वर शामिल करना चाहते हैं, उनको भी परमेश्वर अपने विजय के उस समय लेकर चलना चाहते हैं। तो शैतान आपको बहुत सारे कारण देता है, चोट खाकर बैठने के, ठोकर खा के बैठने के, कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपनी फैमिली से, इससे नाराज, उससे नाराज, लोगों से एक्सपेक्टेशन रखकर आप बैठ जाएं। हम इस संसार में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखने के लिए नहीं है कि हम किसी से भी उम्मीदें रख के बैठे हैं। हमें परमेश्वर ने सप्लाई बनाया है, डिमांड नहीं। हमें परमेश्वर ने सप्लाई बनाया है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम की सुगंध, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा सब जगह पहुंचाना चाहते हैं। और ये हमारा अद्भुत सौभाग्य है कि लोगों की जो जरूरत है
वो धन नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो सामान नहीं है, वो बिल्डिंगें नहीं है, वो हीरे मोती नहीं है लोगों की जरूरत। लोगों की जरूरत क्या है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, परमेश्वर की उपस्थिति उनके हृदय में आना, परमेश्वर से के आत्मा से भरा जाना, परमेश्वर का मंदिर बनना, ये लोगों की डेस्परेट नीड है। और उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे ये सौभाग्य दिया है कि हम लोगों को जाए, और पीड़ा और संकट के बीच में भी आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जैसा कुलुसियों 1:12 में लिखा है, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ज्योति में रहने वालों के संगी भागी बनाया है। आज हम अंधकार के भागी नहीं है, आज हम ज्योति में रहने वालों के संग भागी बनाया है। ये हमें सौभाग्य मिला है, तो क्यों हम धन्यवाद दें? हम इसीलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम ज्योति की संतान हैं। आज परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आजाद हुए हैं, धर्म के बंधन से आजाद हुए हैं, शैतान से आजाद हुए हैं, पाप से आजाद हुए हैं, श्रापों से छुड़ाए गए हैं, रोग और बीमारियों से छुड़ाए गए हैं। आज हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है। आज हम शैतान के झूठ को, धोखे को ऐसे पकड़ सकते हैं जब भी वो अपना झूठ और धोखा लेकर आता है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। परमेश्वर कभी भी हम पर दोष नहीं लगाते हैं। उसकी लाठी और सोते से हमें शांति मिलती है। उसकी लाठी और सोता हमें घायल करने के लिए, हमें सजा देने के लिए नहीं है। उसकी लाठी और सोते से हमें आराम मिलता है। हालेलुया। वो हमें हमेशा अपना प्रोविजन देते हैं, हमें अपनी सुरक्षा देते हैं, क्योंकि हम उनसे बिलोंग करते हैं, हम उनकी संतान हैं। तो कितने कारण है हमारे पास आज कृतज्ञ होने के, कितनी सारी रीजन है आज के हम आभारी रहे परमेश्वर के प्रति। तो मैं नहीं जानती कि आज आप किन परीक्षाओं में से होकर गुजर के जा रहे हैं, किन का सामना कर रहे हैं आप, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तू मुझे अलाउ कर, मैं तेरी बाहरी परिस्थितियों को, तेरे जो भी तेरे जीवन में, तेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें, मैं उन सबको पूरा करूंगा। जो भी चीजें, मैं उन सबको पूरा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं क्योंकि तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरे प्यार पर विश्वास कर, तो मैं अपने आत्मा को तेरे हृदय में उड़ेलूंगा, अपने आत्मा से तुझे भर दूंगा, और तेरी हर जरूरत मेरे आत्मा के द्वारा पूरी करूंगा। हालेलुया। फिर आपको बाहर, आपकी आंखें बाहर नहीं लगी रहेगी, क्योंकि बाहर सिर्फ डिमांड है, लोग आपसे हमेशा डिमांडिंग रहेंगे। परमेश्वर ने आपको सप्लाई बनाया है ताकि उनके ज्ञान की सुगंध, पहले आपको जय के उत्सव में शामिल किया, आमेन। पहले आपको जय के उत्सव में शामिल किया, आपको दिखाया कि उन्होंने शैतान को निहत्था कर दिया, चिथड़े उड़ा दिए, खाली कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। अब शैतान के पास कोई पावर नहीं है। पहले आपको दिखाया उन्होंने, और फिर उन्होंने आपको कहा कि अब तू मेरी जय में चल, मेरी सारी चीजों का आनंद उठा, और अब वो ज्ञान की सुगंध मैं तेरे द्वारा सब तरफ फैलाऊंगा। और हम हैं मसीह की सुगंध, जो सब तरफ परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी सुगंध को फैलाते हैं, और लोग खींचे चले आते हैं उसकी तरफ, लोग खींचे चले आते हैं उस खुशबू की तरफ। क्यों? क्योंकि वो आपकी नहीं, वो मसीह की सुगंध के द्वारा आप सुगंधित हुए हैं। और आप जब मुंह खोलते हैं, प्रभु के सुसमाचार को बोलते हैं, प्रभु की खुशखबरी को बोलते हैं, प्रभु की सच्चाई को बोलते हैं। मैंने बोला ना, अच्छाई सच्चाई की दुश्मन है। लोग अच्छाई में टिके रहना चाहते हैं, अच्छाई में बने रहना चाहते हैं कि नहीं ये अच्छा लगता है, नहीं ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा महसूस कराता है, लोग वही टिके रहना चाहते हैं। परमेश्वर बोलते हैं अच्छाई आजाद नहीं करती है, सच्चाई आजाद करती है। अच्छाई बंधनों में बांध कर रखती है आपको, वो बेड़ियां जो दिखती नहीं है उन बेड़ियों में बांध कर रखती है, लेकिन सच्चाई आपकी बेड़ियों को तोड़ देती है और आपको हमेशा जय के उत्सव में लेकर चलते हैं परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। आज मैं यहीं रुकना चाहूंगी, अगले सप्ताह इसको और अच्छे से देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के वचन में से सीखा होगा, आपने समझा होगा कि कितने कारण है हमारे पास परमेश्वर के सामने कृतज्ञ होने के, कि हम हर समय आभारी हों। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हर समय आभारी रहें, हम हर समय धन्यवादी रहें। बहुत कारण आएंगे कि आपकी आंखें बाहर की चीजों पर लगी रहें, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं हर बात में, पहला थिस्सलुनीयों में हमने पढ़ा है कई बार 5 में, हर बात में धन्यवाद दिया करो। ये हमारा चुनाव है कि हम हर बात में धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए और महान और बड़े काम करना चाहते हैं,
और महान और बड़ी चीजें हमें दिखाना चाहते हैं। जब हम धन्यवादी बने रहते हैं, आभारी बने रहते हैं, कृतज्ञ बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो जिस भी दौर से आज आप गुजर कर जा रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और वो आज आपके हृदय से बात कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। और परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये शत्रु है, ये शैतान है जो अपने झूठ और धोखे के द्वारा आपको हर समय कलेशों में उलझा के रखना चाहता है, आपको लड़ाइयों में उलझा के रखना चाहता है, आपको आपके चाहता है कि हमेशा आप कभी भी एक मन ना हो पाए। तो आपको हर समय चिंता में, डरों में रखना चाहता है अपने झूठ और धोखे के द्वारा। पर आपको प्रभु की तरफ देखने की जरूरत है कि शैतान हारा हुआ है। और जैसा मैंने भजन संहिता 23 पढ़ा कि प्रभु अब आपके चरवाहा है, आपको कोई किसी क्षेत्र में घटी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो शत्रु के सामने भी आपके लिए मेज बिछाने वाले प्रभु हैं। आमीन। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, सारी महिमा हम आपको देते हैं, हमें समझने के लिए, हमें समझाने के लिए, अपने शांति के द्वारा, अपने आराम के द्वारा हमें हमारे हर क्षेत्र में हमें संभालने के लिए और प्रोवाइड कराने के लिए। प्रभु, आज आपने अपने वचन के द्वारा हर हृदय से बात की है। और प्रभु, ये वचन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से इनके हृदयों में बोया है, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद देती पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने इनके दिलों को आराम दिया है, आपने इन्हें शांति दी है प्रभु, कंफर्ट दिया प्रभु, क्योंकि आपको इनका ध्यान है, आप इन्हें प्यार करते हैं। यीशु, मेरी भी मदद की आपने पिता, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। आमीन, आमीन। आइए, समय है प्रभु भोज का। अगर आप भी तैयार हैं तो हमारे साथ प्रभु भोज ले सकते हैं। और अगर आप पहली बार प्रभु भोज ले रहे हैं तो आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, और आप कोई भी शरबत, जूस ले सकते हैं। तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जय के उत्सव में शामिल किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले, शैतान पर जय जयकार की ध्वनि सुनाने से पहले अपने चेलों को बुलाया और रोटी ली, धन्यवाद देके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, क्योंकि अब तुम मेरे साथ जय के उत्सव में शामिल होगे। तुम्हें वापस लाने के लिए, तुम्हें जय के उत्सव में शामिल करने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जा रहा हूँ, क्रूस की मृत्यु को सहने जा रहा हूँ। तुम्हारे सारे दोष, दंड, न्याय को, रोगों को, बीमारियों को, श्राप को, मृत्यु को, सब कुछ को मैं अपने ऊपर लेने जा रहा हूँ। और ये सब शत्रु हैं, और मैं इन सब शत्रुओं को हराने जा रहा हूँ क्रूस पर, और इन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाने जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें अपने जय के उत्सव में शामिल करने जा रहा हूँ। तो प्रभु ने अपनी देह को तुड़वाने के लिए हमसे, क्योंकि वो प्यार करते हैं, अपनी सिद्ध और पवित्र देह धर्मी अधर्मियों के लिए मरने जा रहा था। यीशु ने अपनी पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाई। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु में कोई पाप से अज्ञान थे, पाप क्या वो जानते भी नहीं थे, पर उन्होंने अपनी सिद्ध और पवित्र देह सौंप दी। यीशु ने बोला, ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए तोड़ने जा रहा हूँ। और उसी रीति से यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का ब्लेसेड कटोरा है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मैं बहाने जा रहा हूँ। हमेशा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तुम्हारे सारे पाप मैं धोने जा रहा हूँ, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। आमीन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। अगर आज आप जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, अगर आप सच्ची आज़ादी चाहते हैं अपने भीतर से, जिसकी हम आज पूरा समय बात कर रहे थे, तो आप मेरे साथ अभी इस समय ये प्रार्थना कर सकते हैं। ये साधारण सुनने वाली प्रार्थना आपको लग सकती है, लेकिन बहुत पावरफुल प्रार्थना है ये। जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो यकीन जानिए, जो कोई भी पूरे दिल से यीशु को पुकारता है या प्रार्थना करता है यीशु के नाम से, हो ही नहीं सकता वो आज़ाद ना हो। तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप मुझे आज़ाद करने के लिए इस संसार में आए, और आपने मुझे आज़ाद करने के लिए क्रूस पर मेरे सारे पापों की कीमत चुकाई। मेरे सारे पाप, मेरे सारे पापों का दंड, मेरे सारे पापों का दोष, मेरे पापों का न्याय आपने अपनी देह पर चुका दिया है। और अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। अब परमेश्वर ने मुझे अपने साथ स्थान दे दिया है। अब मैं हमेशा के लिए परमेश्वर की ओर से स्वीकार कर लिया गया हूँ। यीशु आपके कारण आज मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और अब मैं परमेश्वर के साथ जय के उत्सव में शामिल किया गया हूँ। और अब परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा सब तरफ, हर जगह जहाँ भी मैं जाऊँगा, अपनी सच्चाई के ज्ञान को मेरे द्वारा सब जगह पहुँचाएंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे आज़ाद करने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे अपने जय के उत्सव में मसीह यीशु में शामिल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। अपने आत्मा से मुझे भरें इसी समय, आपका पवित्र आत्मा मुझे दें, अपने पवित्र आत्मा से आप मुझे भरें। अब से, आज से मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। परमेश्वर आपका आत्मा मुझ में वास करता है, और मेरी हर जरूरत को, जो भी मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, आप अपने अनुग्रह से मेरी हर जरूरत को आप पूरा करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आपने अगर आज ये पहली बार प्रार्थना की है तो यकीन जानिए परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से, अपने
दया से, अपने प्रेम से आपको भर दिया है, और अब ये सप्लाई निरंतर आपके जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर चाहते हैं बस उनके पुत्र यीशु के लिए हम उनको हर समय धन्यवाद दें। आपको कभी सप्लाई की कमी नहीं होगी जब आप उनके पुत्र यीशु के अनुग्रह के लिए, उनकी सच्चाई के लिए आप उनको धन्यवाद देते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। अब आप अंधकार से बिलोंग नहीं करते, आप ज्योति से बिलोंग करते हैं। अब आप शैतान से बिलोंग नहीं करते, अब आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। अब आप परमेश्वर की संतान हैं हमेशा के लिए। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं इस समय हर एक देखने सुनने वाले अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। ये जहां भी जाएंगे आपकी सुरक्षा के बाड़े के अंदर ये रहेंगे। आप इन्हें अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें हमेशा कवर करके रखेंगे। हर एक रोग, बीमारी के, बैक्टीरिया से, जर्म से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से प्रभु आप इनकी रक्षा करेंगे। प्रभु अब ये आजाद कर दिए गए हैं हर रोग, हर बीमारी से, क्योंकि आपने जैसे इनके पापों की कीमत चुकाई, बिल्कुल वैसे ही आपने इनके हर एक रोग और बीमारी की कीमत भी पूरी चुका दी है। मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे प्रभु, क्योंकि अब आप इनके चरवाहा हैं। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपका प्रोविजन 24/7 इनकी और बहाल कर आपने कर दिया है, और ये उसमें से रिसीव करेंगे आपसे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपके ज्ञान की सुगंध हर तरफ इनके द्वारा महके प्रभु जी। आपकी रोशनी, आपकी ज्योति इनके द्वारा चमके, आपका जीवन इनमें से होकर बहेगा प्रभु। आप कहते हैं तेरे मुंह का वचन भी, प्रभु इनके जुबान को भी आपने अनॉइंट कर दिया कि तेरे मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में निरंतर बढ़ते चले जाएं, और आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आपने कहा तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे, ये आपका प्रॉमिस है जो तुमने नहीं बसाए। तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे। तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे। तुम उन दाखलता और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। अधर्मी का धन आपने धर्मी के लिए रखा है, गड़ा हुआ धन आपने अपने बच्चों के लिए रखा है प्रभु। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए है प्रभु। सब कुछ जो भी आज हम करते हैं वचन और काम से, ये सब कुछ प्रभु आपको अर्पित करते हैं, आपको, आपकी महिमा के लिए प्रभु। सारी महिमा हम आपको लौटाते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज के वचन को अगर आपने अपने जीवन में आशीष के रूप में रिसीव किया है तो इसे दूसरों के साथ बांटना ना भूलें। किसी भी मीडियम से आप इसे शेयर कर सकते हैं, और बस लोगों के साथ आप गॉस्पेल को शेयर करें। और यूट्यूब में जो हमारा चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, वहाँ भी जाकर आप उस चैनल को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। उस चैनल के ताकि लोग उसमें हमारे जो बाकी के भी मैसेजेस हैं उनको कभी भी सुन सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप उस चैनल को शेयर करें और मैसेजेस को शेयर करें और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सो अपना ध्यान रखें, अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखें। बहुत सारा प्रभु आपके साथ है। लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।